गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश की पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे। यह स्टोरी नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी का हिंदी होता है आत्मजीवनी। जब कोई व्यक्ति या लेखक अपने जीवन की कहानी को स्वयं लिखता है तो उस कहानी को ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। यह ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की पुस्तक काफ़ी मोटी है और उसमें 402 पेजेज हैं। यहाँ तो सिर्फ उसका एक अंश दिया हुआ है। ओरिजिनल पुस्तक को 11 पार्ट्स में या 11 यूनिट्स में बांटा गया है। पार्ट नंबर 1 में नेल्सन मंडेला का चाइल्डहुड के बारे में यानी बचपना के बारे में दिया हुआ है कि उनका बचपना कहाँ और कैसे बीता। उस पुस्तक के अंतिम पार्ट का नाम टॉकिंग विद द इनेमी है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। यह चैप्टर सिर्फ उनकी शपथ ग्रहण के दिन यानी इनॉग्रेशन डे के घटनाओं के बारे में बताता है। अब हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला काले लोगों की तरफ से थे क्योंकि उनका रंग काला था। वैसे तो रंग के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव करना दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन अपार्टहेड पॉलिसी जो था जिसको रंग भेद नीति कहा जाता है, इसमें रंग के अनुसार लोगों को बांट दिया जाता था। एक ग्रुप में काले लोग होते थे और दूसरे ग्रुप में गोरे लोग होते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव करना बहुत लंबे समयों से चला आ रहा था, लेकिन ऑफिशियली यानी कानूनी रूप से अपार्टहेड को 1948 ईस्वी में लागू किया गया। अब इस नीति से काले लोगों को परेशानी यह थी कि उन्हें शिक्षा लेने से भी रोका जाता था, उन्हें नौकरी लेने से भी मना किया जाता था और उन्हें अपने परिवार के लोगों की सेवा करने से भी रोका जाता था, जिसका चर्चा नेल्सन मंडेला इस चैप्टर में आगे किए हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। अपार्टहेड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्टहेड एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी राजनीतिक तंत्र है जो लोगों को उनके रंग के अनुसार बांटता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम टिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं ये जो 3 कंट्रीज का नाम नीचे दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें हाल ही तक ऐसा व्यवस्था लागू था? तो आप समझ सकते हैं ये साउथ अफ्रीका है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? तो यस, मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनकी एक पार्टी थी जिसको ज्वाइन किए थे, उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टहेड। उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद वह अपार्टहेड के खिलाफ, रंग भेद नीति के खिलाफ पूरे जीवन भर लड़ते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को जेल में 30 वर्षों तक बिताना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और अंत में एक लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में 1994 में, और तब मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और फिर मंडेला काले लोगों की तरफ से राष्ट्रपति बन गए, फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों की तरफ से कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ था। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके इस अंश में मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं। इसको अंश इसलिए कहा जा रहा है इस स्टोरी को क्योंकि उनकी जो किताब है वो बहुत मोटी है, ओरिजिनल पुस्तक, उसका सिर्फ एक हिस्सा, कुछ पार्ट्स इसमें दिया हुआ है। द इनॉग्रेशन, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? तो इसमें वो एक इनॉग्रेशन के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहा है राइटर कि क्या आप बता सकते हैं तो कौन सा ओकेजन हो सकता है जिसके इनॉग्रेशन के बारे में मंडेला बता रहे हैं। चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। अब आप अपने जो अनुमान लगाए हैं उसको चेक कीजिए। ये जो नीचे दिया हुआ है न्यूज़, जो BBC का न्यूज़ है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग
कॉरपोरेशंस जो 10 मई 1994 को प्रकाशित किया गया है उसको पढ़िए और अपने आंसर को मिलान कीजिए। ये जो बीबीसी का न्यूज़ 10 मई 1994 को प्रकाशित किया गया है, आइए उसको देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। इसका हेडिंग है मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मीन्स मंडेला साउथ अफ्रीका का पहला काले लोगों की तरफ से राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट काले लोगों की तरफ से जो प्रेसिडेंट बने थे, वह करीब करीब 300 सालों से ज़्यादा गोरे लोगों के शासन के बाद बने थे। इसके पहले 300 साल से भी ज़्यादा गोरे लोगों का वहाँ शासन था। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। मिस्टर मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसको शॉर्ट में ANC कहा जाता है, वह पार्टी 400 सीट्स में से 252 सीट्स हासिल की चुनाव में। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी जीत थी या कितनी बड़ी उपलब्धि थी यह। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स MP थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। इसमें लिखा हुआ है कि टुडे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यह उस दिन ही छपा था जिस दिन की यह बात थी। तो जो उद्घाटन समारोह था वह प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया कहाँ है? प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। तो प्रिटोरिया के जो MP थिएटर्स, यूनियन बिल्डिंग्स MP थिएटर्स था, रंगमंच जिसको हम बोलते हैं, खुला स्थान होता है, गोला होता है वह बिल्डिंग, राउंड इन शेप एंड ओपन, ऊपर में छत नहीं होता है, विदाउट रूफ होता है। तो उस बिल्डिंग में यह उद्घाटन समारोह हुआ, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और उसमें करीब करीब संसार के 140 देशों से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनेता आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। और उसमें नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि फिर अब इस सुंदर धरती पर कभी भी लोग एक दूसरे को नहीं सताएंगे। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। यह बात नेल्सन मंडेला अपने संबोधन में बोले थे। जुबिलिएंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। बहुत सुंदर दृश्य देखा जा सकता था प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया क्या है? अभी आपको बताया कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, जिसमें ब्लैक्स लोग भी थे, वाइट्स लोग भी थे और डिफरेंट पीपुल थे ऑफ डिफरेंट कास्ट, सेलिब्रेटिंग टुगेदर। लोग आपस में इंजॉय कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, जिसमें पुरुष भी थे, स्त्री भी थे, बच्चे भी थे और सब क्या, सभी जाति के सब लोग थे, क्या कर रहे थे? गा रहे थे, नाच रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। अब आइए हम लोग अगले पेज में चलते हैं। 10 मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन था, आसमान बिल्कुल साफ और स्पष्ट था, कोई बादल नहीं थे। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. नेल्सन मंडेला पिछले कुछ दिनों से कुछ बड़े बड़े पदाधिकारियों के बीच में थे, उनके बीच में घिरे हुए थे, संसार के कुछ नेताओं के बीच में थे, क्योंकि वो सारे व्यक्ति जब यह राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए थे तो उस उद्घाटन समारोह में इनको सम्मान देने के लिए, इनको इज्जत देने के लिए, इन्हें थैंक यू बोलने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। यह जो इनॉग्रेशन समारोह था, यह जो उद्घाटन समारोह था, ये बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि साउथ अफ्रीका की धरती पर ये सबसे बड़ा जमावड़ा था संसार के नेताओं का। इससे पहले इतनी बड़ी जमावड़ा, इतनी बड़ी भीड़ संसार के नेताओं की कभी नहीं हुई थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन MP थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। जो समारोह हुआ आपको पहले ही पता है कि वह एक MP थिएटर था, रंगमंच था, जो बलुई पत्थर, सैंडस्टोन मीन्स बलुई पत्थर का बना हुआ था, बहुत ही सुंदर था। लवली सैंडस्टोन MP थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जिसको प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल है,
प्रिटोरिया में बनाया गया था। किसके द्वारा? यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। लगभग दशकों तक यह जो सीट था वो वाइट लोगों का था, यहाँ पर गोरे लोगों का शासन हुआ करता था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब यह जो दृश्य था इसमें रेनबो गैदरिंग था, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल, अलग अलग कलर में सभी जाति के लोग यहाँ आए हुए थे। और किसके लिए आए हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। गैर जातीय लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट की स्थापना होनी थी, इंस्टॉलेशन होनी थी, उसके लिए लोग आए हुए थे, यह जमौरा लगी हुई थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। इसमें नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि उस दिन जो लवली ऑटम डे था, ऑटम सीजन था, और उस सीजन में मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था, जिनके डॉटर का नाम है जेनानी। ऑन द पोडियम मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क जो थे, एक व्यक्ति थे, वह उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। स्वर्ण मीन्स होता है शपथ लेना। देन अब आइए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। थाबो बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट व्हेन इट वाज माय टर्न। थाबो बेकी जो है पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। When it was my turn, I pleased to obey and uphold the constitutions and to devote myself to the well-being of the republic and its people। जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ लिया कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का रक्षा करूंगा और इसके लिए अपने आप को पूरी तरह न्यौछावर कर दूंगा उसकी रक्षा के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। यहाँ जो गणतंत्र था उसकी भलाई के लिए, यहाँ की जो जनता है उनकी भलाई के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। जो वहाँ अतिथि लोग जमा हुए थे, आए हुए थे, उनके बारे में नेल्सन मंडेला बोलते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति द्वारा कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू वन लिबर्टी। शान, सम्मान और एक नई आशा, एक जो नई स्वतंत्रता हमें मिली है उसे हम प्रदान करते हैं। कन्फर मीन्स गिव। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। अभी तक यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असामान्य मानव आपदा बताएं। एक किसको बताएं? व्हाइट लोगों को, गोरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुत लंबे समयों तक, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समयों तक चला। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब एक ऐसे सोसाइटी का जन्म होना चाहिए, एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण होना चाहिए जिसमें सभी मानवों को गर्व हो। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। अभी तक हम जो अवैध थे, कानूनी रूप से हमें इज्जत नहीं मिलता था, हमें सम्मान नहीं मिलता था, हम बराबर नहीं थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट। आज हमें एक बहुत ही दुर्लभ, प्रिविलेज मीन्स अधिकार मिला है, टू बी होस्ट मेजबान करने के लिए, अतिथियों को सेवा करने के लिए जो अधिकार मिला है, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सोइल। आज हमें अपनी धरती पर गेस्ट लोगों को सेवा करने का अधिकार मिला है। थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पेशेंस with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी गेस्ट आए हुए हैं, इंटरनेशनल अतिथि जो आए हुए हैं, उनको यहाँ आने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे यहाँ आए। और यह एक जो कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य जीत है। जीत किसकी है? जस्टिस की, न्याय की जीत है। फॉर पीस, शांति की जीत है। और मानव डिग्निटी, मानव सम्मान की जीत है। उसके लिए यहाँ पर जो भी अतिथि लोग आए हुए हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। अंत में हम लोग आज अपनी स्वतंत्रता को पाए हैं, प्राप्त किए हैं। वी प्लीज आवर सेल्व्स टू लाइबरेट
ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। आज हम शपथ लेते हैं कि हमारे जो भी जनता जनार्दन जनता लोग हैं उनको हम जो गरीबी है, जो डिप्राइवेशन है, जिससे वो वंचित हैं, अगर किसी चीज़ से वो वंचित है अपने अधिकार से, सफरिंग जेंडर, लिंग भेद के कारण उनसे अगर कोई दिक्कत होता है, भेदभाव किया जाता है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, कोई अन्य भेदभाव से भी अगर वो पीड़ित हैं, तो उन्हें मैं शपथ लेता हूँ कि उन्हें इस जंजीर से बाहर निकालूंगा, इससे मुक्ति दिलाऊंगा, इससे फ्री करूंगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। अब इस धरती पर कभी भी किसी को एक दूसरे के द्वारा नहीं सताया जाएगा। देखिए यही जो लाइन है, यह लाइन जो BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से जो न्यूज़ आया था उसमें यह प्रकाशित की गई थी, आप ध्यान देंगे। फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब इस शानदार मानव उपलब्धि पर सन कभी डूबेगा नहीं, सूरज कभी अस्त नहीं होंगे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता का शासन बना रहे, भगवान अफ्रीका को सुख समृद्धि संपन्न और खुशहाल बनाएं। आइए अब हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन औ। कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद हम लोग आदर भाव से, औ मीन्स होता है आदर भाव से, अपनी आँख को उठाए, देखे एज अ स्पेक्ट्यूलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका। एक भव्य संग्रह किसका? साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशंस ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप्स थे सेना के, वो सब परफेक्ट फॉर्मेशन में गरज रहे थे, दहाड़ रहे थे, उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, यह सिर्फ एक सही और स्पष्ट प्रदर्शन ही नहीं था मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह एक मिलिट्री के लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का भी प्रदर्शन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, वैसे सरकार के लिए जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई। अब इसमें नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ओनली मोमेंट्स बिफोर, थोड़ी देर पहले जो हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस के व्यक्ति थे, फोर्स थे, पुलिस थे, उनका जो चेस्ट था वह मेडल से, रिबन से सजा हुआ था। सैल्यूटेड मी एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और वो लोग इनको आदर करते हैं, सैल्यूट मारते हैं और अपनी निष्ठा का शपथ। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि मैं इसका परवाह नहीं किया कि मैं जब सत्ता में नहीं था, जब मैं राष्ट्रपति नहीं था, तो यह बहुत साल पहले की बात है, उस समय ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि अरेस्ट करते थे, जेल में डालते थे पकड़ करके। मैं उसका परवाह नहीं किया, लेकिन अब जब मेरा समय आया तो यह लोग मुझे सैल्यूट तो कर रहे हैं ना। फाइनली अ सेवरन ऑफ इम्पेला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू अफ्रीकन फ्लैग्स। अब कह रहे हैं इसमें नेल्सन मंडेला कि जो जेट था, जो विमान था इम्पेला जेट, वह दक्षिण अफ्रीका के ध्वज की जो काली, लाल, हरी, नीली रंग धुएं की लकीर को छोड़ा या प्रदर्शन किया। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। उस दिन 2 नेशनल एंथम्स गाया गया नेल्सन मंडेला के प्रतीक के रूप में। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकेलेल, देखिए वाइट लोग के लिए कौन सा गाया गया है? निकोसी सिकेलेल अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्केम, और ब्लैक लोगों के लिए डाइस्टेम गाया गया है। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक
गणतंत्र का पुराना एंथम, ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। चूँकि इससे पहले भी लोग घृणा करते थे इस एंथम से, इसलिए उन लोगों को गाने नहीं आता था, लेकिन अब दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, अब इसे रट जाएंगे और उन्हें गाने भी आएगा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। नेल्सन मंडेला के पास इतनी इमोशन थी, ऐसी इमोशन थी कि उसे रिएक्ट कैसे करना है उनको पता नहीं था, उसको बोलते हैं ओवरवेल्म्ड। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को देखकर यह बड़ी ओवरवेल्म्ड थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, मतलब 1910 ईस्वी के आसपास, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बुअर वार, और बिटर एंग्लो बुअर वार एक हुआ था, यह जो युद्ध हुआ था वो 1899 से 1902 ईस्वी के बीच में हुआ था। यह साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंस वार था, साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए यह युद्ध था। और यह किसके किसके बीच में हुआ था? यह ब्रिटेन और अफ्रीका के बीच में हुआ था। तो उसी के बारे में चर्चा किए हैं नेल्सन मंडेला कि अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बुअर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले और एंग्लो बुअर वार के कुछ वर्षों के बाद यह घटना है, करीब 20वीं शताब्दी के पहले दशक की। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। और इसमें क्या करते हैं, वाइट स्किन पीपल्स हैं, वह एक जो चीज़ था, जो डिफरेंसेस था डार्क में लोगों में और वाइट लोगों में, इस समस्या को उन लोग सुलझा लेते हैं और इसमें एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पॉलिसी ले आते हैं जिसमें वह समस्या सुलझ जाता है। अब कैसा पॉलिसी लाते हैं? द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट। कह रहे नेल्सन मंडेला कि यह सबसे ज़्यादा कठिन, सबसे ज़्यादा क्रूर, मोस्ट इनह्यूमन, अत्यधिक अमानवीय सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसके बारे में शायद ही इसके बारे में कभी जानता हो। अब ऐसा नियम लोग बनाए थे, गोरे और काले लोगों में लोगों को बांट दिए थे। गोरे लोगों को सब सुख सुविधा, सब कुछ करने के लिए वो लोग फ्री थे, काले लोग कुछ भी करने के लिए फ्री नहीं थे। ऐसा सिस्टम बनाए थे। तो उसी के बारे में वो कह रहे नेल्सन मंडेला कि सबसे क्रूर और सबसे अमानवीय सोसाइटीज़ का निर्माण उन लोग किए थे। अब कह रहे नेल्सन मंडेला कि नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, मतलब 1990 के आसपास की बात बोल रहे हैं, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज ए मैन, और नेल्सन मंडेला का करीब करीब 8th डिकेड हो गया था। डिकेड बोलते हैं 10 वर्ष को, DECAD, डिकेड किसको बोलते हैं? 10 वर्ष को। तो 8 10 जा 80, करीब 80 साल के थे नेल्सन मंडेला। दैट सिस्टम हैड बीन, हम लोग आगे देखते हैं, ओवरटर्न्ड forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यह जो सिस्टम पहले था वो सिस्टम बिल्कुल तख्ता पलट हो गया, उसका वो पूरी तरह से बदल गया और अब एक ऐसे पॉलिसी का निर्माण हुआ है जिसमें सभी लोगों को द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल, सभी लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलेगी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब उनके रंग भेद के कारण, अब उनके स्किन का जो रंग है, चमड़े की जो रंग है, उस रंग के कारण किसी को किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया जाएगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल। कह रहे हैं कि यह जो दिन आया, वो दिन आने के लिए कई हजार लोगों ने संघर्ष किया है, कई हजार लोगों ने बलिदान दिया है। पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। वैसे लोग जो इससे पीड़ित थे और जो अपनी साहस को दिखाए, उनको गिना नहीं जा सकता है और उनको वापस नहीं किया जा सकता। आई फेल दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज। अब नेल्सन मंडेला इस दिन को याद करते हैं और इससे पहले वाले दिनों को याद करते हैं जिस समय इन्हें तंग किया जाता था, जिस समय इन्हें परेशान किया जाता था।
That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। अब याद करते हैं और बोलते हैं कि ये जो साउथ अफ्रीका के जो पेट्रियोट्स थे, पहले साउथ अफ्रीकन जो पेट्रियोट्स थे, वो जो इतनी संघर्ष किए, उसी का रिजल्ट आज हम हैं। उन्हीं के बदौलत आज हमें यह खुशी, यह सफलता, यह स्वतंत्रता हमें मिली है। उन्हीं के बदौलत आज हमें रंग भेद नीति से छुटकारा मिली है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी। कह रहे हैं कि वह साहस की जो लंबी लाइन थी वह उन लोगों से समाप्त हुई थी और आज यह हमसे शुरू होती है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट। इनको बड़ा कष्ट है नेल्सन मंडेला को। किस लिए कष्ट है? इन्हें इसलिए कष्ट है क्योंकि ये उन लोगों को जो अपना बलिदान किए हैं, जो अपनी प्राण गंवाए हैं, जो इतनी साहस से लड़ाई लड़े हैं, उनको धन्यवाद भी नहीं दे पा रहे हैं। धन्यवाद ये क्यों देना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की मदद से आज इन्हें सफलता मिली है और यह खुशी का दिन आया है। लेकिन अब वे लोग हैं नहीं तो उन्हें धन्यवाद दे नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें बहुत कष्ट है। द पॉलिसी ऑफ अपार्टहेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। कह रहे हैं कि जो अपार्टहेड की जो पॉलिसी थी, रंग भेद नीति की जो कानून थी, यह हमारे देश और हमारे देश के लोगों पर एक गहरा और लंबा प्रभाव छोड़ा है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स। हम लोग सभी बहुत वर्ष गुजार दिए। इफ़ नॉट जनरेशंस, बहुत सारे वर्ष इस घाव से छुटकारा पाने के लिए हमें लग जाएंगे। जनरेशंस भले न लगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे घाव को भूलने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन and brutality had another unintended effect, and other was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthils, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subkos of our time। ये सब देखिए कुछ पैट्रियोट्स हैं जिनका वो नाम लेते हैं, जो अपनी प्राण का न्यौछावर किए हैं और बताते हैं इतनी हमें कष्ट हुई, इतनी हमें संघर्ष करना पड़ा, हमें कई चीज़ों से वंचित किया जाता था, हमें प्रताड़ित किया जाता था। उसी चीज़ का देन है कि आज हम लोग यहाँ हैं और खुशी का दिन देख पा रहे हैं। आइए अब हम लोग अगले पेज में चलते हैं। इस विजडम एंड जेनोसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नॉन अगेन। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो व्यक्ति थे, सब जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स थे, ये सभी व्यक्ति असामान्य थे। ये लोग व्यक्ति अत्यधिक करीज वाले थे, अत्यधिक साहसी थे, अत्यधिक ज्ञानी थे, अत्यधिक उदार दिल के थे, और उन जैसे लोग अब फिर संभव नहीं है होना, फिर नहीं हो पाएंगे, फिर पैदा नहीं लेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसा बनने के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना आवश्यक है। तो फिर तो लोगों को ऐसा कष्ट अब होगा नहीं, इसलिए ऐसे लोग नहीं बन पाएंगे। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। कहते हैं कि मेरा जो देश है वह मिनरल्स में, खनिज में और जेम्स में, जेम्स का मतलब होता है रत्न, उसमें बहुत रिच है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। लेकिन मैं जानता हूँ कि किसी भी देश का या मेरे देश का जो सबसे बड़ा धन है वह बल्कि खनिज और रत्न नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। और यहाँ के जो लोग हैं वह बहुत शुद्ध हैं और बहुत सत्य भी हैं। किससे? इसकी यहाँ के लोगों की तुलना, साउथ अफ्रीका के लोगों की तुलना उन्होंने प्योरेस्ट डायमंड से कर दिया है। कुछ से ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा सही हैं हमारे देश के लोग। अब आगे बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। यही इन्हीं सब दोस्तों का कमाल है, इन्हीं सब दोस्तों का देन है कि आज हम साहस का मीनिंग सीख पाए। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination।
नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैंने देखा है लोगों को कि बिना विचलित हुए, विदाउट ब्रेकिंग, वो लोग अपने पैर पर खड़ा हुए हैं और जवाब भी दिए हैं अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, जो कल्पना को भी चुनौती देता है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा है कि साहस का मतलब यह नहीं है कि डर की अनुपस्थिति है उसमें, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, मतलब उस पर जीत पा लेते हैं लोग। करें कि ऐसा नहीं है कि साहसी व्यक्ति को डर नहीं लगता, साहसी व्यक्ति भी डरते हैं, लेकिन साहसी व्यक्ति क्या करते हैं, उस डर पर अपनी जीत हासिल कर लेते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर्स दैट फियर। कह रहे नेल्सन मंडेला कि साहसी व्यक्ति वह नहीं है, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो या जिसको डर नहीं लगता है, बल्कि डर उसे भी लगता है, लेकिन वह अपनी डर पर जीत प्राप्त कर लेता है। वह अपनी डर को पीछे छोड़ देता है अपनी साहस से। फिर कह रहे नेल्सन मंडेला, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पैदा होने के साथ किसी व्यक्ति के चमड़े की रंग के कारण उसे घृणा करता है, घृणा करते हुए किसी व्यक्ति से जन्म लेता है, और हिज बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड के कारण घृणा करता है, और हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। कर नेल्सन मंडेला कि लोगों को हेट करना लेकिन सीखना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जन्म लेता है और उसके साथ ही जो है किसी व्यक्ति के चमड़ा, उसके बैकग्राउंड और उसके धर्म के अनुसार घृणा करना सीख जाता है जन्म के साथ। ऐसा नहीं है, वह बाद में सीखता है। और करें नेल्सन मंडेला कि पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, सीखना भी चाहिए घृणा करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वे घृणा करने सीख जाएंगे, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें लव करना भी सिखा दिया जाएगा। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि घृणा करने लोग जल्दी नहीं जानते हैं, लेकिन प्यार करने लोगों को आता है, क्योंकि यह नेचुरली चीज़ है, यह मनुष्य की स्वाभाविक गुण है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन्स, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पुराने समय में भी जब मेरा बुरा समय चल रहा था, वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश टू आवर लिमिट्स, जब हमें और हमारे मित्रों को अपने लिमिट्स में रखा जाता था, जेल में, आई वुड सी अ ग्रीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो वहाँ के गार्ड्स में मैं मानवता की एक झलक देख पाता था, देख लेता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, भले ही कुछ ही समय के लिए, कुछ ही क्षण के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए ही हो, लेकिन मुझे वहाँ मानवता देखने को मिलता था। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और यह हमें पुनः सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। और कहते हैं नेल्सन मंडेला कि व्यक्ति की जो अच्छाई है, व्यक्ति की अच्छाई की जो ज्वाला है, आग है, वह कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए बुझाया नहीं जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति के अंदर जो अच्छा गुण है तो वह कुछ देर के लिए तो छुपा कर रख सकता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए उसको छुपा कर वह नहीं रख सकता है, कभी न कभी वह बाहर आ ही जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज यह चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पहला पार्ट था। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके बीच जल्द ही अवेलेबल होगा। हमें आशा है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।